नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। अतिक्रमण कितना भी खूबसूरत और सपनों के शहर के लिए कैंसर कहा जा रहा है। ये अतिक्रमण खूबसूरती पर एक बदनुमा दाग कहा जाता है अतिक्रमण को। खैर, अतिक्रमण है या नहीं, इसे तय करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इस नियम को कानून में कहा गया लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956। अतिक्रमण है या नहीं, मेरी सीमित समझ कहती है कि इसी कानून से यह तय होता है। पर फिलहाल रांची में अतिक्रमण हटाने का जो काम रांची के सौंदर्यीकरण के नाम पर चल रहा है, उसे देखकर मन में बस एक सवाल आ रहा है कि टूट अतिक्रमण रहा है या नियम। देखिए पूरी रिपोर्ट। नियम टूट रहा या अतिक्रमण टूट रहा? सेवा सदन का अपना पक्ष, नगर निगम का अपना पक्ष, नगर आयुक्त का अपना पक्ष, लोगों का अपना पक्ष, कौन सही कौन गलत? तकनीकी पेच में फंसी रांची। अतिक्रमण एक भारी समस्या है हर शहर के लिए, और रांची के लिए तो यह समस्या बहुत बड़ी है। समस्या कितनी बड़ी है अंदाजा इस बात से लगाइए कि हाईकोर्ट को इस मामले में तल्ख टिप्पणी तक करनी पड़ी थी। अब हाईकोर्ट का डंडा चला तो अधिकारी रेस हो गए, प्रशासन भी रेस हो गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान पूरी रांची में चला, खूब हंगामा हुआ। अब रांची के दिल में बसे नागरमल मोदी सेवा सदन को 15 दिन में तोड़ने का आदेश हुआ। कहा गया कि सेवा सदन के पास नक्शा नहीं है। अब सेवा सदन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा आरआरडीए से पास नक्शा भी दिखाया गया। दिनों का नोटिस दिया गया है उसे तोड़ने के लिए, और साथ ही उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि यहाँ पर कोई मरीज भर्ती नहीं किया जाए। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सेवा सदन के बगल का जो नाला जो बहता है उसमें सेवा सदन का कचरा जाता है। ये तीनों ही आदेश बिल्कुल ही गलत एवं अव्यवहारिक हैं, क्योंकि जनता के लिए सेवा सदन ही एकमात्र सहारा है जब उन्हें रिम्स और सदर में इलाज सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। से बनी हुई है, उनको रेगुलराइज किया जा रहा है। सरकार को ये चाहिए था कि रांची में अगर कोई ऐसे भवन बने हुए हैं जिनका नक्शा पास नहीं किया हुआ है तो उसे रेगुलराइज करें। जहाँ तक सेवा सदन का सवाल है, हमने तो नक्शा पास करवा करके मकान बनाया है, और ये आज से नहीं 1958 से बना हुआ है। अस्पताल बना हमारे पूर्वजों के द्वारा, कुछ जान में दी हुई जमीन पर 5 कमरों से शुरू हुआ यह अस्पताल लोगों की सेवा करते करते सबको संतुष्ट करते करते शहर में अपना स्थान बना चुका। जो सेवा सरकार देने में समर्थ नहीं थी, पिछले दिनों में कई कोविड के केस आए, उसके पहले आए, वो सेवा आज सेवा सदन देते आ रहा है अपने पूर्वजों के दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए। इसके बाद 1980 में जब इसका एक्सटेंशन हुआ और लोगों ने कुछ दान दिया, जमीन दी, और उस पर जब एक्सटेंशन हुआ 1980 में, तो आरआरडीए के द्वारा उसका नक्शा पास किया गया। इसी मामले पर व्यवसायी वर्ग भी आक्रोशित है। अग्रसेन भवन में व्यवसायियों ने बैठक कर इस आदेश का विरोध किया, और इस विरोध के सुर में सुर मिलाया रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय और सांसद संजय सेठ ने। नगर निगम का अस्तित्व भी नहीं था जब रांची एक बहुत छोटी राजधानी, बहुत छोटी नगर होती थी। वैसे 1958 में सेवा सदन, नागरमल मोदी सेवा सदन अस्पताल की स्थापना हुई थी, और आज यह अस्पताल बहुत बड़ा है। और यह अस्पताल कोई व्यवसायिक नहीं है, यह अस्पताल पूरी तरह चैरिटी वाला अस्पताल है। हम सब वहीं पैदा हुए, लाखों लोग वहीं पैदा हुए, लाखों लोगों की जान बचाई। अब बोलते हैं कि अस्पताल को तोड़ दो। अरे भाई, अस्पताल का तोड़ना क्या मानवता मर गई है? क्या समाज में वो जो कहते स्पंदन होता है वो मर गई है? कोर्ट से ये आदेश हुआ, नगर आयुक्त इसका जवाब देंगे। मुझे लगता है कि अगर कोई भी कोर्ट से कोई आदेश हो तो बिल्कुल ऐसा आदेश होना चाहिए जिस आदेश से कानून पर किसी की उंगली ना उठे। आज जो परिस्थितियां बनी है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कानून कटघरे में खड़ा हो गया है। तो कोई का भी कोर्ट हो, जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर संज्ञान लेना। नगर आयुक्त का इस मामले में अपना अलग मत है।
उनके मुताबिक समय पर नक्शा और कागजात जमा नहीं किए जाने की सूरत में इमारत को अवैध घोषित करना जरूरी होता है, इसलिए न्याय संगत तरीके से उन्होंने कार्रवाई की है। की जटिलता आप कह रहे हैं, मुझे मेरे पास जो बाइलॉज है हम उसी के आधार पे कोई नक्शा पारित करते हैं या खारिज करते हैं। अगर कोई उसमें जटिलता है, वो जनप्रतिनिधि है, वो अपने हिसाब से आपको उन्होंने कहा है, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी ना तो टिप्पणी करने के लिए प्राधिकृत हूँ। और साथ ही ये भी बात बताऊँ कि ऐसा नहीं, काफ़ी नक्शे भी पारित होते हैं, काफ़ी लोग नक्शे क्लियर, तो मैं एक्सक्यूशन करने वाला व्यक्ति हूँ। आई एम नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि बाइलॉज बनाता नहीं है। मैं बाइलॉज नहीं बनाता हूँ, मैं बाइलॉज का अनुपालन सुनिश्चित। पहले रेगुलेशन के अलग अलग तरीके होते हैं, पर 74 में बाइलॉज आया जब उसमें बिहार हुआ करता था, RRD एक्ट से, ठीक है। 74 के पहले कोई बाइलॉज जो है जिसको कह सकते हैं मेथोडिकली कोई बाइलॉज इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता था। तो इफ समबडी इज क्लेमिंग इन फैक्ट, सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरीवन कि मेरी पुनः सबसे दरख्वास्त है कि कोई कह दे कि 70 की बिल्डिंग है, 65 की बिल्डिंग है, 60 की बिल्डिंग है, तो आप उसको प्रूव करना पड़ेगा। अब एक और एंगल आपको बताते हैं। हाईकोर्ट ने रांची के जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने को कहा, तो आनन फानन ऐसी मची कि लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम की भी धज्जी उड़ाने से प्रशासन बाज नहीं आया। धुरवा डैम के कैचमेंट एरिया से अतिक्रमण हटाने की ऐसी जल्दी मची कि बिना वहां घर बनाए लोगों का पक्ष जाने, बिना उनके कागजात देखे, बस फरमान जारी हो गया कि अतिक्रमण है। और इन्हीं बातों को खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने भी रखा। झारखंड अतिक्रमण अधिनियम 1956 के धारा 2 उपधारा 2 के अंतर्गत इनको नोटिस किया गया है। अतिक्रमणकारी इनको समझा जा रहा है, इनको नोटिस तो दिया गया, इन्होंने अपना दस्तावेज अंचल अधिकारी को जमा किया, लेकिन अंचल अधिकारी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के पास में, चूंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष तत्कालीन नगरीय अंचल की अंचल अधिकारी ने ग्रामीणों के द्वारा, बालालोंग पतराटोली के ग्रामीणों के द्वारा जो दस्तावेज उनके पास था, जिस आधार से वे बसे हुए हैं वहाँ पे, उसको अंचल कार्यालय में जमा करने के बावजूद इन्होंने उस दस्तावेज को माननीय न्यायालय के समक्ष में प्रस्तुत नहीं किया और माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए वन साइडेड डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि कोई दस्तावेज नहीं था, कोई उपस्थिति नहीं थी, इनको खाली बताया गया, इनको कहा गया कि ये लोग आ नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके पास में बहुत सारे दस्तावेज, सारे लोगों ने दस्तावेज दिया जिसको उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष में प्रस्तुत नहीं किया। मैं कहता हूं कि अगर माननीय न्यायालय के समक्ष अगर ये दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं किया जाए और उनके घर को अतिक्रमण क्षेत्र में अगर मान करके माननीय न्यायालय अगर उसको आदेश देते हैं कि इसको तोड़ने का, और बाद में अगर इस कागजात की जानकारी अगर माननीय न्यायालय को होती है तो उस गरीब का आशियाना अगर टूट जाता है तो इसका जवाबदेह कौन ले? आखिर अतिक्रमण तय करने का फॉर्मूला क्या है? अतिक्रमण हटाना तो ठीक है, पर नियम तोड़ना ठीक है क्या? अतिक्रमण रातों रात तो होता नहीं है, तो अचानक तंद्रा कैसे टूटती है? रांची से शाहनवाज अख्तर, मोहम्मद इमरान के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट। इधर कांग्रेस ने सेवा सदन अस्पताल को तोड़ने के नियम के फैसले का विरोध किया है। प्रदेश प्रवक्ता कुमार राजा ने कहा है कि सेवा सदन सेवा के लिए है, इसे तोड़ने का फैसला गलत है और कांग्रेस सेवा सदन के साथ है। तोड़ने का मामला सामने आया है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि आज नहीं, वर्षों से, मैं तो अपने जब से होश संभाला तब से देखता आ रहा हूँ कि सेवा सदन अस्पताल जो है इतनी महंगाई के दौर में, जहाँ का इलाज इतना महंगा हो गया है, मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों के लिए, सिर्फ रांची नहीं पूरे झारखंड के लोगों के लिए एक लाइफलाइन तरह काम करता है। भाजपा ने नगर निगम को एक राजनीति का अखाड़ा बना दिया और इतने वर्षों में जबकि भाजपा का इस पर कब्जा रहा, कभी भी जरूरी चीजों पर चर्चा नहीं की, रास्ता नहीं निकाला गया। सिर्फ टेंडर में लूट खसोट बांट को लेकर आपस में लड़ाई चलती रही। अगर ऐसा कुछ मामला था, कुछ गलतियां थी, त्रुटियां थी अगर उनके नक्शे में, उसके नक्शे में, तो पहले प्रयास करके इसको लेवराइज करने का प्रावधान लाना चाहिए था।
तो बड़ा सवाल यह है कि क्या सेवा सदन टूटेगा, और अगर सेवा सदन नहीं टूटा तो जिस नियम के आधार पर सेवा सदन के साथ अन्य भवनों को, अन्य प्रतिष्ठानों को तोड़ने का निगम ने आदेश जारी किया है, उनके साथ किस तरह का व्यवहार होगा। तो यहाँ नियम कानून एक पेच बन रहे हैं अतिक्रमण को चिन्हित करने में या फिर अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया में। हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और इस मामले में विस्तार से जानकारी लेंगे। अजय, नियम कानून के आधार पर अतिक्रमण बताकर उसे हटाने की बात की जा रही है, लेकिन अब इस मामले को लेकर सियासी सरगर्मी भी बढ़ रही है। सत्ताधारी दल और विपक्षी दल सभी इस नियम की समीक्षा की बात कह रहे हैं और कुछ चिन्हित भवनों को तोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं। ये मामला अब और विवादास्पद होता जा रहा है। बिल्कुल दीपक, देखिए, सेवा सदन को तोड़े जाने के मामले में सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी भी पक्ष में नहीं है। जाहिर सी बात है, इसमें पक्ष विपक्ष जैसी कोई बात नहीं है। तकनीकी तौर पे आप इसे यूं समझिए दीपक, हमारे दर्शक जो न्यूज 11 इस वक्त देख रहे हैं, जैसे मेरा जो जन्म तिथि है मेरी 1973 का है कागज पर, और उस हिसाब से मैंने 1988 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक पास किया था। उस वक्त झारखंड का गठन नहीं हुआ था। और आज की तारीख में कोई मुझसे ये कहे कि यदि आप झारखंड बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे तो आप मैट्रिक फेल समझे जाएंगे। बिल्कुल वैसा ही हाल सेवा सदन के साथ भी है। मैंने 1988 में मैट्रिक पास किया था और आज की तारीख में झारखंड का कोई अफसर यह कहे कि यदि आप जैक बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे तो आपको मैट्रिक फेल समझा जाएगा। बिल्कुल सेवा सदन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। रांची नगर निगम की स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1979 को, यानी कि रांची नगर निगम की स्थापना हुए मात्र 42 साल हुए हैं, लेकिन सेवा सदन की स्थापना हुए लगभग 63-64 साल हो गए। जाहिर सी बात है, जब रांची नगर निगम नहीं हुआ करता था, उस वक्त सेवा सदन ने अपने नक्शे को बिहार से पास कराया होगा। इनके पास 1966 का नक्शा है, लेकिन रांची नगर निगम अब ये कह रहा है कि आप यहाँ का नक्शा लाए। नक्शा किसी दुकान में तो मिलता नहीं है कि अपर बाजार के किसी दुकान में जाए और नक्शा बनवा ले। जाहिर सी बात है, रांची नगर निगम ये कह रहा है कि अदालत का आदेश है। मुझे लगता है कि अदालत को संतुष्ट किया जाना चाहिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से कि कई ऐसे भवन है झारखंड में, कई ऐसे बिल्डिंग है झारखंड में जिसका निर्माण झारखंड गठन के वर्षों पहले हुआ था। उसको कैसे तोड़ा जाए, उसको कौन से नक्शे से पास किया जाए। जाहिर सी बात है, यह तय मानिए दीपक कि सेवा सदन नहीं टूटेगा। थोड़े विवाद हो रहे हैं, अदालत भी इस चीजों को समझेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कल ही कहा था सुबह में इसी वक्त कि रांची नगर निगम के इस आदेश के बाद सेवा सदन का प्रबंधन जरूर अदालत की शरण में जाएगा और अपनी बातों को रखेगा कि हमारी बिल्डिंग, हमारी जमीन उस वक्त हमने चिन्हित की थी जब रांची नगर निगम अस्तित्व में नहीं था, झारखंड भी अस्तित्व में नहीं था। जाहिर सी बात है, उस वक्त के हालात क्या रहे होंगे। बुजुर्ग बताते हैं कि मेन रोड, जिसको कि हम लोग अभी अल्बर्ट एक्का चौक बोलते हैं या फिर फिरालाल चौक बोलते हैं, वहां पर जाने के पहले लोग सोचते थे सन्नाटा हुआ करता था, पेड़ हुआ करते थे काफी। जाहिर सी बात है, अब आज की तारीख में कोई यह कह दे कि पूरा का पूरा नक्शा आप रांची नगर निगम का लेकर आइए, इसका मतलब साफ हुआ कि सबसे पहले आप पूरे रांची को बुलडोजर से ढा दीजिए, फिर नक्शा बनवाइए और फिर बोलिए कि अब आप मकान बनाइए, तभी आप यहाँ के बासिंदे कहे जाएंगे, यहाँ के बिल्डिंग आपको जायज माना जाएगा। ये कैसा फैसला है रांची नगर निगम का कि खुद डिप्टी मेयर इसका विरोध कर रहे हैं, मेयर भी इसका विरोध कर रही है। मतलब साफ है कि रांची नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं मुकेश कुमार जी, उन्होंने इस फैसले के बाद कहीं न कहीं कोई बैठक नहीं की, अपने लोगों से कोई बातचीत नहीं की। मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद के साथ मीटिंग बुलाई जानी चाहिए थी कि हम इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, लेकिन अदालत के आदेश के आलोक में आप ये कह दें कि अदालत का आदेश है। अदालत में चीजों को रखा जाता है, आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से इन बातों को आप रख सकते हैं कि सेवा सदन जैसे कई ऐसे बिल्डिंग है जो कि झारखंड गठन के बहुत पहले बना था। जाहिर सी बात है, इनके पास
1966 का नक्शा है, उस नक्शे को मान्यता दी जानी चाहिए। जैसा कि मैंने एकदम लेमैन की तरह उदाहरण दिया कि मैंने 1988 में मैट्रिक पास किया है, 2000 में झारखंड गठन हुआ, 2001 में जैक बोर्ड बना। आपको यह कह दे कि आपके पास जैक बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मैट्रिक फेल हैं। अजय, तो इस हिसाब से जिन नियमों को आयुक्त साहब प्रभावी करने की कवायद में जुटे हुए हैं, उन नियमों के आधार पर तो झारखंड में ऐसे कई सरकारी कार्यालय भी होंगे जो उन भवनों में चल रहे हैं जिनका निर्माण बिहार जब एकीकृत था तब बना था, तो उन भवनों पर भी क्या यही नियम लागू होंगे? बिल्कुल, यदि नगर आयुक्त चाह रहे हैं कि सेवा संघ को तोड़ा जाए तब तो प्रोजेक्ट भवन को भी तोड़ा जाना चाहिए। पुराना जो विधानसभा है उसकी बिल्डिंग का भी नक्शा मुझे लगता है कि झारखंड गठन के पहले का होगा, उसको भी तोड़ा जाना चाहिए। उसके साथ ये तमाम बिल्डिंग, पूरा का पूरा अपर बाजार भी झारखंड गठन के पहले बसा था। तमाम व्यापारी यहाँ व्यापार करते थे, पुरानी रांची के नाम से जाना जाता था। तो क्या आप तमाम बिल्डिंग को गिरा देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आनंद फानन में लिया गया फैसला है। रांची नगर निगम के आयुक्त ने अपने अधिवक्ता, जो लीगल सेल है रांची नगर निगम का, उसके माध्यम से कोई विचार नहीं किया कि क्या होना चाहिए। सेवा सदन आलू का गोदाम नहीं है दीपक कि आप जब आके इसे ढा देंगे। यहाँ मरीजों का इलाज होता है, गरीब गुरुओं का इलाज होता है। पूरा कोविड में हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ के डॉक्टर लगे रहे। मुझे लगता है कि एक तरफा फैसला है और इस पे तमाम सामाजिक संगठनों को भी आगे आना होगा और लोग आगे आ भी रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि खुद रांची नगर निगम के आयुक्त ने अपने मेयर, डिप्टी मेयर के साथ इस बात की चर्चा नहीं की कि हम इतनी बड़ी नोटिस सेवा संघ को देने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है हंगामा होगा और यदि हंगामे बढ़ते हैं तो इसकी जिम्मेदारी नगर आयुक्त, रांची नगर निगम। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। हर पक्ष का बात सुना जाता है और नियमों को लेकर जो बखेड़ा खड़ा हुआ है उससे कैसे निपटा जाता है। धन्यवाद अजय इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो सेवा सदन तोड़े जाने के मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इधर झारखंड में पिछले 6 साल में 25 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुले हैं। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।